जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इस वीडियो में हम रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, हमें कैसे यूज करना चाहिए रिसोर्सेज का, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। Human beings use resources to satisfy their needs and improve their living standards. अब हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन रिसोर्सेज का यूज क्यों करते हैं? अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, इजी लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, बेटर लाइफ जीने के लिए हम लोग इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। हमारी जितने भी नीड्स हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो जितनी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। और ह्यूमंस ही होते हैं जो नेचुरल मटेरियल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी अपने यूज करने लायक बनाते हैं, और तब जाके वो सारे नेचुरल मटेरियल्स रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स खुद में भी एक नेचुरल रिसोर्स हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वही दूसरे नेचुरल मटेरियल्स को रिसोर्सेज बनाते हैं, अपने यूज में लाते हैं। और हम ही ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपनी लाइफ में। Resource development means creating conditions so that resources can be used efficiently and sustainably. Resource development का मतलब है कि हम लोग रिसोर्सेज का यूज करें एक प्लान्ड और प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि अच्छे से हम अपने एनवायरनमेंट को खराब ना करें, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा के रखें। तो इस टाइप से जब हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो वो कहलाया जाएगा रिसोर्स डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं फॉर आवर डेवलपमेंट, और हम सस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और इसी को कहा जाता है रिसोर्स डेवलपमेंट। रीजंस फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हमें रिसोर्सेज का इस तरह से प्लान्ड और प्रॉपर वे में यूज करने की जरूरत क्या है, हमें क्यों रिसोर्सेज का सही तरह से यूज करना चाहिए? टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, क्योंकि यही रिसोर्सेज हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। अगर ये रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, हम इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ओवर यूज करेंगे, और अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो अगर हमें सस्टेन करना है, हमें अपनी लाइफ जीनी है अच्छे से, तो इन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है, रिक्वायरमेंट है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बेसिक चीजों की बात करें तो बेसिक जो हमें फूड मिलता है, फूड जो है वो भी हमें बायोटिक रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हीं से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। हमें जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेगा? इन्हीं रिसोर्सेज से, बायोटिक रिसोर्सेज से। वाटर की बात की जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, वाटर है उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जिंदा रहने के लिए। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जितने भी बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं ये रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी हमें जरूरत है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब टेक्नोलॉजी में हमें ग्रोथ करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी है, उसके लिए भी इन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इकोनॉमिक बूस्ट की बात करें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें, तो जैसे ट्रेड किया जाता है, काफी सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका ट्रेड किया जाता है। जैसे आयरन ओर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता है आयरन ओर का। दूसरे जो प्रेशियस, सेमी प्रेशियस मटेरियल्स हैं, स्टोन्स हैं, उनका ट्रेड किया जाता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं उनका ट्रेड किया जाता है, और इससे हमारी इकोनॉमी जो है उसमें भी हमें बूस्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपनी ही खुद की कंट्री में भी इन रिसोर्सेज का यूज करके हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। Resources helps in industrial growth and economic progress. Economic progress हमने देखा ट्रेड किया जाता है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। अब इंडस्ट्रीज में हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, हमें उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। ये रॉ मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं, यानी ये रॉ मटेरियल्स भी रिसोर्स है हमारे लिए। इनका हम यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए, और साथ ही साथ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम इन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इन रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट भी करते हैं। अब हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं जब वो ग्रो करेंगी तो इंडस्ट्रीज के ग्रो करने के साथ साथ, यानी हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो रही है, और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। तो इस टाइप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलती है हमें
इन रिसोर्सेज की वजह से। टू रिमूव रीजनल इनइक्वालिटी, अब रीजनल इनइक्वालिटीज होती हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा था पिछले वीडियो में, केजीएफ जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कर्नाटक में है, वहां से हमें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमें गोल्ड सबसे ज्यादा वहां की माइंस में देखने को मिलता है। केजीएफ माइंस जो है वहां पे हमें सबसे ज्यादा गोल्ड देखने को मिलता है पूरे इंडिया में। अब गोल्ड सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, लेकिन सेल तो पूरे इंडिया में किया जा रहा है, पूरी कंट्री में किया जा रहा है। हर जगह पे हमें गोल्ड की ज्वेलरीज या गोल्ड के आइटम्स हैं वो सब हमें देखने को मिल रहे हैं पूरे इंडिया में। वो क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पे थोड़े क्वांटिटी में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में ही किसी ना किसी जगह पे हम लोगों को गोल्ड देखने को मिल रहा है, गोल्ड की माइंस देखने को मिल रही हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हमें गोल्ड कहाँ से देखने को मिल रहा है? केजीएफ से, कर्नाटक से, लेकिन फिर भी दूसरे जो एरियाज हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं, वहां से जितना भी गोल्ड निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे पूरे कंट्री में सेल किया जाता है डिफरेंट एरियाज में। और उससे क्या होता है कि अलग अलग एरियाज में जब गोल्ड पहुंचेगा तो गोल्ड का यूज करके, जैसे हम ज्वेलरीज देखते हैं वो बनाई जाती हैं, गोल्ड का ही यूज करके काफी कुछ किया जाता है, काफी सारे अलग अलग टाइप के आइटम्स भी बनाए जाते हैं। तो ये जो गोल्ड है, जो हमने अभी एग्जांपल देखा गोल्ड, हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें रीजनल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, कहीं पे गोल्ड ज्यादा है, कहीं पे कम है। लेकिन गोल्ड जो है वो जहां से हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी एरिया से एक्सट्रैक्ट किया हुआ गोल्ड हम पूरे कंट्री में सेल कर रहे हैं। यानी कि कहीं पे माइंस हो या ना हो, लेकिन अब जैसे हम यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे हमें उतनी ज्यादा गोल्ड माइंस देखने को नहीं मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं? कर्नाटक से गोल्ड लेके आते हैं दिल्ली और यूपी वाले एरिया में। तो यहाँ से हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो रीजनल इनइक्वालिटी है, यूपी और दिल्ली जहाँ पे गोल्ड की माइंस उतनी नहीं देखी जाती, वहीं पे हम लोगों को गोल्ड का यूज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक जो है वहां से गोल्ड आ रहा है। तो अब ये जो रीजनल इनइक्वालिटीज हैं, किसी रीजन में कम ओर्स हैं, किसी रीजन में कम मिनरल्स हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसका अब इतना इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग ही इन इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम इनका ट्रेड करते हैं, रिसोर्सेज का ट्रेड करते हैं। कभी कभार हम अपनी कंट्री से भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी कंट्री से भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं अपनी कंट्री में डिफरेंट रिसोर्सेज। और इससे क्या होता है, जो हमारे रीजनल इनइक्वालिटीज हैं उसे हम बैलेंस कर लेते हैं। जो रिसोर्सेज एक जगह पे पाए जाते हैं वो रिसोर्सेज जरूरी नहीं है दूसरी जगह पे भी पाए जाएं, लेकिन हम लोग रिसोर्सेज का क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का ट्रेड कर रहे हैं, इसी वजह से हमें हर जगह हर तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, हर तरह के रिसोर्सेज का यूज देखने को मिलता है। तो अब रीजनल इनइक्वालिटीज भी उतनी मैटर नहीं करती हैं और हमें इसी तरह से डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज का इसी तरह से यूज करना है, सस्टेनेबल वे में, प्लान्ड और प्रॉपर वे में। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर हम इन रिसोर्सेज को ओवर यूज करें, ओवर एक्सप्लॉइट करें, जितने रिसोर्सेज की हमें जरूरत है उससे ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करें, तो क्या होगा? काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी में हमें कमी देखने को मिलती है, यानी रिसोर्सेज कम होते चले जाते हैं। हो सकता है काफी सारे रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमने देखा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है हमारे पास, वो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो उनका यूज हमें अच्छे से करना है, क्योंकि अगर हमने इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट किया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, तो हो सकता है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाए। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, अब एनवायरमेंट भी हमारा खराब होता जा रहा है, एनवायरमेंट पे भी एनवायरमेंटल डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अब जो पेड़ की जड़ें होती हैं, एक ट्री की जितनी भी रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, तो जो सॉइल है वो एकदम लूज हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है, और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, लेकिन सही से नहीं कर रहे, सस्टेनेबल वे में यूज नहीं कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि हम अपना डेवलपमेंट इस तरह से करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, एनवायरनमेंट पर भी हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ना मिले, साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज सेव कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। लेकिन हम क्योंकि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो हमारे ये जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाया जाएगा।
ग्लोबल इश्यूज, और काफी सारे ग्लोबल इश्यूज भी राइज हो रहे हैं, यानी ग्लोबली ऐसे ही काफी सारे इश्यूज हैं जो ग्लोबली हर एक कंट्री को फेस करने को मिल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लाइमेट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, रिलेटिवली हमें वार्म क्लाइमेट देखने को मिल रहा है हर एरिया पे, हर जगह में। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका इम्पैक्ट हर किसी को देखने को मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में हर कोई सफर कर रहा है इस प्रॉब्लम से। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब कुछ इनइक्वालिटीज भी प्रिवेल कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। रिच एरियाज बिकम रिचर, पुअर एरियाज लैग बिहाइंड। रिच एरियाज यानी जो जिन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो जो एरियाज हैं वहां से लोग अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जो रिच एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, वो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। वो रिच एरियाज, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ये वर्ड रिच है, इसका मतलब है कि वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। रिसोर्सेज के टर्म में इस एरिया को रिच कहा गया है। तो अब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं और उन रिसोर्सेज का यूज करके वो एरियाज जो हैं वो डेवलप करते जा रहे हैं। इस रिचर का मतलब इकोनॉमी के सेंस में है, और ज्यादा डेवलप करते जा रहे हैं। अब जहाँ पे कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे पुअर एरियाज लैग बिहाइंड, अब जहाँ पे कम रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं वहां उन एरियाज का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और वो एरियाज थोड़े प्रिमिटिव रह जा रहे हैं। तो हमें यहाँ भी इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कहीं कहीं पे काफी कम रिसोर्सेज होते हैं, या हो सकता है अच्छी क्वालिटी के ना हो। अब जैसे हम आयरन देखते हैं, आयरन की भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग क्वालिटी के आयरन देखने को हमें मिलते हैं। मैग्नेट्स जो होते हैं उसके अलग अलग हमें क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, ओर्स वगैरह। तो ये जो है डिफरेंट क्वालिटी के हमें देखने को मिलते हैं। कुछ बेस्ट होते हैं आयरन ओर्स में भी, कुछ ऐसे होते हैं ओर्स जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और कुछ वर्स्ट क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ एरियाज में काफी अच्छी क्वालिटी के काफी सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, काफी सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो एरियाज तो उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूज करके डेवलप होते जा रहे हैं। और जिन एरियाज में उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो एरियाज प्रिमिटिव रह जा रहे हैं, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, इसी की वजह से हमें जरूरत यहाँ पे किसकी देखने को मिलती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है, यानी हम लोगों को क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें कुछ रिसोर्सेज सेव करके रखने हैं। उसी को कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी प्लान वे में, सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जिससे हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को ना मिले। और हम काफी ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से काफी सारे हमें मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं अपनी सोसाइटी में। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से हर एक पर्सन सफर कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट चेंज है, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो ग्लोबली हर एक कंट्री का इंसान जो है वो फेस कर रहा है, इन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो ये हमने आज के वीडियो में ये सब देखा कि किस टाइप से रिसोर्स डेवलपमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें अगर अपनी नीड्स को फुलफिल करना है तो इन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में, प्रॉपर एंड प्लान्ड वे में यूज करना जरूरी है। और हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, हम लोगों को सस्टेनेबली यूज करना है इन रिसोर्सेज का, जिससे कि इन फ्यूचर ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।